प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सुनकर बड़ा अजीब लग सकता है कि बाबा जी अपने ही एक सेवादार को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम ऐसी राह पकड़ लेते हैं जो परमार्थ के खिलाफ हो, तो बाबा जी पहले प्रेम से समझाते हैं, और अगर हम ना माने तो बाबा जी को भी सख्त होना पड़ता है जी। यहाँ तक कि थप्पड़ भी लगाना पड़ सकता है। जैसे एक बाप अपने बेटे को गलत राह से बचाने के लिए उसकी पिटाई कर देता है, वैसे ही बाबा जी हम सबके पिता हैं। और अगर बच्चे नहीं सुधरेंगे तो एक पिता को सख्त होना ही पड़ता है। कौन था वो सेवादार, और उसने ऐसा क्या काम कर दिया था जिससे बाबा जी को इतना सख्त होना पड़ा था जी? संगत जी, आइए आपको सुनाते हैं ये घटना दिल्ली के रहने वाले एक सेवादार की है। वो लगभग 10-11 वर्षों तक एक बड़ी निजी कंपनी में मालिक के निजी सहायक के रूप में काम करता रहा। उसका स्वभाव शांत था, वो मेहनती था और अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाता था। लेकिन उसके मालिक का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो काम में अनुशासन पसंद करता था, पर कई बार बात करते समय कठोर शब्द बोल देता था। कभी इस सेवादार भाई को दूसरे कर्मचारियों के सामने डांट देता, तो कभी छोटी सी गलती पर भी आवाज ऊंची कर देता। सेवादार को ये सब भीतर तक चुभता था। उसे लगता था कि मेहनत करने के बाद भी सम्मान नहीं मिल रहा। संगत जी, फिर भी उसने नौकरी नहीं छोड़ी जी। इसका एक कारण ये भी था कि मालिक वेतन समय पर देता था और जरूरत पड़ने पर छुट्टी भी रोकता नहीं था। ये पूरी आपबीती खुद सेवादार ने सुनाई थी जी। सेवादार ने बताया, जब भी मैंने डेरे जाने या सत्संग में शामिल होने के लिए छुट्टी मांगी, मेरे मालिक ने कभी मना नहीं किया। वो खुद अलग आस्था रखता था, लेकिन दूसरों की श्रद्धा का सम्मान करता था। यही उसकी एक बात मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। सेवादार ने आगे बताया कि ऐसे ही समय बीतता गया। मेरी बड़ी बेटी की शादी पहले ही हो चुकी थी। अब छोटी बेटी की शादी तय हो गई थी। घर में खुशियों का माहौल था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। शादी में मेरी बरसों की बचत धीरे धीरे खर्च होने लगी। कपड़े खरीदे गए, जरूरी सामान लिया गया, रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजे गए। लेकिन एक चिंता मेरे मन में अभी भी बाकी थी। बड़ी बेटी की शादी मैंने अपनी हैसियत के अनुसार मोटरसाइकिल दी थी। अब छोटी बेटी की शादी के टाइम में मैं नहीं चाहता कि छोटी बेटी को ये महसूस हो कि उसके साथ कोई फर्क किया गया। मगर इस बार मेरे पास पैसों की कमी आ गई। मैंने कई बार हिसाब लगाया, बार बार खर्चों की सूची देखी, लेकिन जितना जोड़ता उतनी ही कमी सामने आ जाती। फिर मेरी पत्नी ने सलाह दी कि आप अपनी कंपनी के मालिक से बात कीजिए। आपने उनके पास 12 साल से नौकरी की है और आज भी ईमानदारी से नौकरी कर रहे। अगर वो आपको 40-50 हजार रुपए उधार दे दें और हर महीने आपकी सैलरी से थोड़ी थोड़ी किश्त काटते रहे, तो हम अपनी छोटी बेटी को भी मोटरसाइकिल दे पाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह पर आखिर एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने मालिक से कहा कि सर, अगर संभव हो तो मुझे 2 महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाए। बेटी की शादी है। जैसे जैसे वेतन मिलेगा मैं धीरे धीरे पूरी रकम चुका दूंगा। ये सुनकर मालिक कुछ पल चुप रहा। फिर वो कहने लगा कि अभी कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है, इस समय में मैं एडवांस नहीं दे सकता। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने ज्यादा बहस नहीं की। मैं चुपचाप अपने काम पर लौट आया। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी उदासी भर गई। मुझे ये बात इसीलिए ज्यादा बुरी लगी क्योंकि मैं वर्षों से उसी कंपनी में पूरी निष्ठा से काम कर रहा था और बदले में मालिक ने मेरी मदद नहीं की।
उस शाम जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, मालिक ने कुछ कहा? मैंने बस इतना कहा, नहीं, इस बार मदद नहीं हो पाएगी। पत्नी ने गहरी सांस ली। कुछ पल हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर मेरी पत्नी कहने लगी कि चिंता मत करो, जितना मालिक ने लिखा होगा उतना ही होगा, किसी गलत रास्ते की तरफ मत देखना। मैंने कहा कि तू चिंता मत कर, बाबा जी का बच्चा हूं और कभी गलत काम नहीं कर सकता। संगत जी, उस रात मैं सो ना पाया और पूरी रात यही सोचता रहा कि छोटी बेटी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि बड़ी को तो बाइक दे दी लेकिन छोटी को नहीं दी। अब जैसे तैसे वो रात कटी और अब आगे जो होने वाला था उसका मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। इंसान की असली पहचान सुख के दिनों में नहीं होती। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब ईमानदार बने रहना आसान होता है, लेकिन जब हालात चारों तरफ से घेर ले, जिम्मेदारियां सिर पर और कोई नजर ना आए, तभी पता चलता है कि इंसान अपने सिद्धांतों पर कितना अडिग है। उधर शादी की तारीख हर दिन करीब आती जा रही थी। घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैं बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन भीतर ही भीतर एक ही बात मुझे खाए जा रही थी, और वो बात थी कि मोटरसाइकिल के पैसे कहां से आएंगे। एक शाम मैं अपने बचपन के दोस्त से मिला। हम दोनों एक चाय की दुकान पर बैठ गए। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही। फिर दोस्त ने मेरे चेहरे की उदासी देखकर पूछ लिया, क्या बात है भाई, कई दिनों से परेशान लग रहा है। पहले तो मैंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए पूरी बात मैंने मेरे दोस्त को बता दी। पूरी बात सुनकर मेरा दोस्त कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहने लगा, अगर मैं एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए तो? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा कि कैसा तरीका? दोस्त थोड़ा और करीब आया और धीरे से कहने लगा कि तूने ही तो बताया था ना कि तेरे मालिक के ऑफिस में हमेशा नगद पैसे रखे रहते हैं। मैंने कहा, हाँ रखे तो होते हैं, तो उससे क्या? तो मेरा दोस्त कहने लगा, बस वही पैसे उठा लेते, किसी को पता भी नहीं चलेगा और ना ही तुझे वो पैसे कभी वापस करने की जरूरत पड़ेगी। तेरा मालिक समझेगा कि कोई चोर आए और चोरी करके चले गए। ये सुनते ही मेरा चेहरा उतर गया। मैंने तुरंत कहा, ये सब तू क्या कह रहा है, ये चोरी होगी। मेरा दोस्त हंस पड़ा और बोला, चोरी? किसकी चोरी? उसी आदमी की जिसने जरूरत के समय तेरा साथ नहीं दिया। इतने साल तूने उसकी नौकरी की, उसने कितनी बार सबके सामने तेरी बेइज्जती की। आज जब तुझे मदद चाहिए थी उसने मना कर दिया। ऐसे आदमी के लिए तू इतना क्यों सोच रहा है? और सुन, वो पैसे भी कौन से रोज बैंक में जमा करता है, ऑफिस की अलमारी में नगद रखता है। उसे तो शायद कई दिनों तक पता भी नहीं चलेगा कि वो सारा काला धन है, इसीलिए वो बैंक में जमा नहीं कर पाता और चोरी होने पर वो ज्यादा शोर भी नहीं मचाएगा। इसीलिए तू ज्यादा मत सोच, और चोर के घर चोरी करने से हमारे ऊपर कोई पाप नहीं लगने वाला। मैं कुछ देर तक सोचता रहा। मेरे भीतर दो आवाजें चल रही थी। एक आवाज कह रही थी कि नहीं नहीं, ये गलत है। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर बेटी की खुशी के लिए करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे दोस्त ने आगे कहा कि सोच सोच भाई, तेरी बेटी की शादी है, अगर आज ये मौका छोड़ दिया तो बाद में पछताएगा। संगत जी, कभी कभी मजबूरी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। उस समय तो मैं वहां से वापस अपने घर आ गया, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया।
पत्नी ने कई बार पूछा कि जी क्या बात है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मैं बस करवटें बदलता रहा। रात के सन्नाटे में मुझे बाबा जी के सत्संग में सुनी बातें याद आने लगी। मेहनत की कमाई सबसे बड़ी कमाई। दूसरे का हक कभी मत लेना। हालात चाहे जैसे भी हो, अपने कर्म खराब मत करना। मैं इन बातों को याद करता, फिर बेटी का चेहरा सामने आ जाता। मेरा मन बार बार टूटने लगता। अगले दिन मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरी नजर उसी अलमारी पर चली गई जिसमें वो नगद रकम रखी रहती थी। मुझे ये भी मालूम था कि उसकी चाबी कहाँ रखी जाती है। पहली बार मेरे मन में वो अलमारी देखकर कोई गलत विचार आया। शाम को ऑफिस बंद हुआ। एक एक करके सभी कर्मचारी चले गए। कुछ देर बाद मेरा वही दोस्त पीछे वाले रास्ते से आया। उसने धीमी आवाज में कहा कि चल चल आज ही काम खत्म कर देते हैं। ये सुनकर मेरे कदम भारी हो गए। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और अपने दोस्त के साथ ऑफिस के अंदर चला गया। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। हम दोनों धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंचे जहां वो अलमारी रखी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी उठाई और अलमारी के ताले की तरफ बढ़ा दी। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ ही क्षणों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मेरे दोस्त ने धीरे से कहा, जल्दी कर भाई, किसी के आने से पहले काम खत्म करते हैं। मैंने गहरी सांस ली और चाबी ताले में डाल दी। लेकिन जैसे ही मैंने ताला घुमाने की कोशिश की, मेरे कदम अपने आप पीछे हट गए और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो किसी ने मेरे गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। ऑफिस में मेरे और मेरे दोस्त के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल तक तो मैं बिल्कुल चुप खड़ा रहा। मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे मारा हो। ये सुनकर मेरा दोस्त हंस पड़ा और कहने लगा कि तू डर गया है, पहली बार ऐसा काम कर रहा है ना, इसीलिए तुझे वहम हो रहा है। यहां हमारे अलावा कोई नहीं है। उसने चाबी सेवादार के हाथ से ले ली और खुद ताला खोलने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन मेरा मन अब पहले जैसा नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे भीतर से कोई आवाज बार बार कह रही हो, अभी भी समय है, वापस लौट जा। फिर मेरे दोस्त ने कहा, ये ले, मैंने अलमारी खोल दी है, अब तू आधे पैसे वहां से निकाल ले, बाकी के आधे वहीं रहने दे, जिससे तेरे मालिक को शक ना हो। मैंने जैसे ही अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया तो मुझे फिर से किसी ने जोर से थप्पड़ मारा और इस बार मैं बहुत डर गया। उस पल मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मेरे सामने एक पल के लिए बाबा जी का स्वरूप दिखाई दे। ये देखकर मेरा शरीर कांपने लगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे ना अलमारी दिखाई दे रही थी और ना ही पैसे और ना ही मोटरसाइकिल। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती दिखाई दे रही थी। मैं तुरंत पीछे हट गया। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़कर कहा कि बस अब एक कदम भी आगे नहीं। ये सुनकर मेरा दोस्त हैरान रह गया। अब फिर तुझे क्या हुआ? मेरी आवाज भराई गई। मैंने कहा कि मैं ये काम ना खुद करूंगा और ना ही तुझे करने दूं। दोस्त ने मुझे समझाने की बड़ी कोशिश की और कहा कि इतना बड़ा मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार मैं फैसला कर चुका था। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, मेरी कंपनी का मालिक चाहे जैसा भी हो, उसका हिसाब उसके कर्मों से होगा। लेकिन अगर आज मैंने ये कदम उठा लिया ना, तो मेरे कर्मों का हिसाब कौन देगा? उसने मुझे डांटा होगा, कई बार मेरी बेइज्जती भी की होगी, लेकिन उसने मुझे रोजगार भी दिया, समय पर तनख्वाह भी दी, मेरी श्रद्धा का भी सम्मान किया।
अगर आज मैं उसके विश्वास को तोड़ दूंगा तो सबसे पहले मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। इतना कहकर मैं तेजी से ऑफिस से बाहर निकल आया। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। मैं बार बार उसी घटना को याद करता रहा। मैंने हाथ जोड़कर बाबा जी से क्षमा मांगी। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैं मन ही मन कहता रहा कि अगर आज मैं संभल गया तो ये मेरी ताकत नहीं थी, मुझे संभालने वाली तेरी दया थी। संगत जी, कुछ दिन बाद बेटी की शादी हुई और बाबा जी ने अपने आप बाइक का इंतजाम भी करवा दिया। मेरी कंपनी में काम करने वाले मेरे साथ के लगभग 30-32 लोगों को मैंने इस शादी में निमंत्रण भेजा था और उन सब ने मेरी परेशानी को एक दिन फोन पर बात करते हुए सुन लिया। तो उन लोगों ने आपस में सलाह की थी कि शादी में शगुन देने से अच्छा होगा हम सब मिलकर शगुन के पैसे से एक बाइक खरीद कर दे देंगे। अब उन सबके मन में ये बात कहाँ से आई थी वो मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा जी ने मुझे उस पाप से भी बचाया और बाइक का इंतजाम भी करवा दिया। मैं बाबा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे एक भारी कर्म करने से बचा ले। समय रहते मुझे थप्पड़ लगा दिया जिससे कि मैं खुद को उस बुरे कर्म करने से बचा पाए। संगत जी, जब भी जीवन में कोई ऐसा मोड़ आए जहां सही और गलत दोनों रास्ते सामने हों, तो फैसला जल्दबाजी में मत लेना। एक पल रुककर अपने गुरु की शिक्षा याद कर ले। कई बार वही एक पल पूरी जिंदगी बदल देता है। हम सभी के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जहां परिस्थितियां गलत रास्ता आसान और सही रास्ता कठिन बना देती है। संगत जी, लेकिन सच्ची जीत उसी की होती है जो कठिन रास्ता चुनकर भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, क्योंकि धन दोबारा कमाया जा सकता है, सम्मान भी वापस मिल सकता है, लेकिन चरित्र पर लगा दाग बहुत मुश्किलों से मिटता है। अक्सर कहा जाता है कि छोटे बच्चों का मन सबसे निर्मल होता है। उनके दिल में ना छल होता है, ना दिखावा और ना ही किसी तरह का स्वार्थ। शायद यही कारण है कि जब किसी बच्चे के मन में श्रद्धा का बीज पड़ जाता है तो वो बड़ी सहजता से प्रेम में बदल जाता है। ये घटना जम्मू की है जी। वहाँ एक सत्संगी परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनका 8 साल का बेटा था। बच्चा बहुत चंचल था, लेकिन उसकी एक आदत पूरे परिवार को हैरान करती थी जी। जब दूसरे बच्चे कार्टून देखने या खेल खेलने की जिद करते थे, तब ये बच्चा अक्सर अपने दादा दादी के पास बैठ जाता और उनसे सत्संग की बातें सुनता। उसे आध्यात्मिक कहानियां सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। घर में सुबह शाम शब्द चलते रहते थे, सत्संग की चर्चा होती थी। इन्हीं बातों को सुनते सुनते उसके मन में एक इच्छा धीरे धीरे गहरी होती चली। वो बार बार अपने माता पिता से एक ही बात पूछता कि क्या मैं भी बाबा जी के दर्शन कर सकता हूँ। हर बार उसे प्यार से समझा दिया जाता। कभी उसको कहा जाता कि अभी समय नहीं आया, कभी कहा जाता अगली बार चलेंगे बेटा, लेकिन किसी ना किसी कारण हर बार बात को टाल दिया जाता। लेकिन फिर भी बच्चा कभी नाराज नहीं होता था, बस चुपचाप बाबा जी की तस्वीर के सामने बैठ जाता और उन्हें देखता रहता। संगत जी, एक दिन घर में खबर आई कि बाबा जी जम्मू आने वाले हैं। बस ये बात सुनते ही बच्चे की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसकी बरसों की छोटी सी इच्छा ना अब पूरी होने वाली है। संयोग से उसी समय उसके माता पिता किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गए हुए थे जी। घर पर केवल दादा दादी और इनका ये 8 साल का पोता था जी। अगली सुबह दादी ने तैयार होकर कहा, मैं सत्संग घर जा रही हूँ। इतना सुनना था कि बच्चा दौड़कर उनके पास आ गया। उसने भी तुरंत कहा कि दादी मैं भी आपके साथ चलूं। दादी मुस्कुराई
और उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा वहाँ बहुत भीड़ होगी, तू घर पर ही रह। लेकिन इस बार बच्चे ने साफ कह दिया कि नहीं नहीं दादी, इस बार मैं ज़रूर जाऊँगा। मुझे सिर्फ एक बार बाबा जी को अपने सामने देखना ही है। दादी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में जो सच्ची इच्छा थी उसे देखकर आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। बच्चा खुशी से उछल पड़ा। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले, जूते पहने और रास्ते भर दादी से एक ही बात पूछता गया कि दादी बाबा जी कब आएंगे। कुछ देर बाद दोनों सत्संग घर पहुंच गए जी। वहाँ सेवाएं चल रही थी। हर तरफ सेवादार अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी ने बताया कि अभी कुछ समय बाद बाबा जी आने वाले हैं। ये सुनते ही जी बच्चे के चेहरे पर अलग ही चमक आ गई। वो एक कोने में बैठ गया, लेकिन उसकी नज़र बार बार मुख्य द्वार की ओर चली जाती। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो समय आज बहुत धीरे धीरे चल रहा। उधर सेवादार अपनी अपनी सेवा पूरी करने में लगे हुए थे जी। कोई सफाई कर रहा था, कोई आने वाली संगत के बैठने की व्यवस्था को देख रहा था और कोई सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहा था जी। पूरे सत्संग घर में एक अलग ही उत्साह का वातावरण था जी। अब कुछ देर के बाद अचानक हलचल बढ़ने लगी जी। सेवादारों ने एक दूसरे को संकेत देना शुरू कर दिया कि बाबा जी अब किसी भी क्षण पहुंचने वाले। ये सुनते ही बच्चे का दिल और तेज धड़कने लगा। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया और पूरी तन्मयता से प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद गाड़ियों का काफिला सत्संग घर के अंदर पहुंचा जी। जैसे ही बाबा जी गाड़ी से उतरे, वहां मौजूद संगत और सेवादारों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। सभी ने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। बाबा जी धीरे धीरे पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे थे जी और रास्ते में खड़े सेवादारों की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे जी कि उसी समय उस छोटे से बच्चे की आंखों में ऐसी चमक आ गई मानो उसकी बरसों की इच्छा पूरी होने जा रही थी। वो अपने आप को रोक नहीं पाया जी। वो अपनी जगह से दौड़ पड़ा। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि वो बाबा जी के पास जाकर उन्हें एक बार अपने सामने देख सके। संगत जी, जैसे ही वो आगे बढ़ा, ड्यूटी पर मौजूद सेवादारों ने उसे प्यार से रोक लिया ताकि व्यवस्था बनी रहे। लेकिन बच्चा बार बार यही कहता रहा, मुझे बस एक बार बाबा जी के पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है। उसकी आवाज़ में जिद कम और मासूमियत बहुत ज़्यादा थी। उधर बाबा जी की नज़र भी उस बच्चे की तरफ चली गई। उन्होंने देखा कि छोटा सा बच्चा पूरे मन से उनके पास आने की कोशिश कर रहा है। तब बाबा जी ने सेवादारों की तरफ देखकर इशारे से कहा कि बच्चे को आने दिया जाए। इतना सुनते ही जी सेवादार एक तरफ हट गए। बच्चा खुशी से दौड़ता हुआ बाबा जी के पास पहुंचा। वो कुछ क्षण तक चुपचाप उन्हें देखता ही रहा। शायद वो समझ ही नहीं पा रहा था कि जिनके दर्शन वो अब तक केवल तस्वीरों में करता था, आज वो उसके सामने खड़े। बाबा जी ने मुस्कुराकर उससे पूछा कि बेटा किसके साथ आए हो। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया कि मैं अपनी दादी के साथ आया हूँ। बाबा जी ने फिर बड़े स्नेह से पूछा कि अच्छा, इतनी जल्दी जल्दी मेरे पास क्यों आ गए। तो बच्चे ने पूरी मासूमियत से कहा कि मैंने आज तक आपको सिर्फ फोटो में देखा था। हर बार जब आप जम्मू आए, किसी ना किसी वजह से मैं नहीं आ पाया। इस बार मुझे पता चला कि आप आने वाले हो, तो मैंने दादी से कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी चलूँगा। मुझे बस आपसे मिलना था। ये सुनकर आसपास खड़े कई सेवादारों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाबा जी भी बच्चे की भोली बातें सुनकर मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने प्यार से पूछा कि अच्छा बताओ,
और क्या कहना है? तो बच्चे ने बिना झिझक हुए कहा कि हमारे घर में रोज़ आपकी बातें होती हैं। मम्मी पापा सत्संग सुनते हैं, शब्द लगाते हैं और मुझे भी सुनाते हैं। मम्मी कहती है कि जब भी कोई परेशानी आए तो मालिक का सिमरन करना चाहिए। मैं भी आपके बारे में बहुत सुनता हूँ, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उसकी बात सुनी जी। फिर उसके सिर पर प्यार से हाथ रख और कहा कि बहुत अच्छी बात है कि तुम घर के बड़ों की बातें सुनते हो। हमेशा उनका आदर करना, मन लगाकर पढ़ाई करना और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर। जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान का चरित्र अच्छा हो। बच्चे ने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि जी बाबा जी। इतना सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। लेकिन उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर जो खुशी थी जी ना, उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था जी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। संगत जी, बहुत कम रूहें इस बच्चे जैसी होती है जिनका लगाव इतनी कम उम्र से ही सत्संग और सेवा में हो जाता है। ये सब मुमकिन हो पाता है घर के माहौल से। अगर घर में हर समय सत्संग, सेवा, परमार्थ जैसी बातें होंगी तो बच्चे भी इसी तरफ रुचि लेने लगते हैं जी। संगत जी, कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।